वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। आज जो हमारा टॉपिक है ना इसका वीएसए का, वो बड़ा मजे का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक। तो कोशिश कीजिएगा आप इसको थोड़ा सा फोकस होके देखें, क्योंकि इस टॉपिक को मैं इससे रिलेटेड या मिलती जुलती वीडियो मैंने वैसे यूट्यूब पे भी अपलोड की थी पिछले बैच की। तो आई होप आपने देखी होगी, बट नहीं भी देखी होगी तो इंशाल्लाह इस क्लास में हम क्लियर कर देंगे। आज की क्लास के बाद आपको इंशाल्लाह ताला ये पता चल जाएगा कि किसी भी ट्रेंड में स्ट्रेंथ है या वो अब खत्म होने वाला है। मिसाल के तौर पे एक बाय ट्रेंड चल रहा है। अब बाय ट्रेंड चल रहा है तो भाई हमें तो बाय की ट्रेड लेनी है ना, हम तो सेल नहीं कर सकते। अब बाय के ट्रेंड में बाय करने के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि अगर हमें उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाए कि यार अभी तो उसमें बहुत पावर है, अभी ये बहुत ऊपर जाएगा, लंबा जाएगा। तो अगर हम ऐसा कुछ, हमें कोई सीक्रेट पता चल जाए कि यार अभी इस ट्रेंड में अभी बहुत पावर है, तो हम उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं और उसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। इसी तरह से अब वही ट्रेंड है, पहले हमें पता था कि जी इसमें स्ट्रेंथ है, अब वो चलते चलते किसी ऐसे पॉइंट पर आ गया कि हमें पता चल गया कि यार अब इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये खत्म होने वाला है। इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे हमें रिवर्सल ट्रेड भी मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन जो है वो होता है, या उनको मतलब गलत गाइड किया गया है कि जी मार्केट ऊपर चलेगी ना, बस अब आप सेल कर दो, अभी आ जाएगी। जरूरी नहीं है। बाज दफा मार्केट जो है वो $1,000 तक भी पंप कर जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है। तो ये कोई फार्मूला नहीं है कि मार्केट जो है वो कहां से रिवर्स होगी, ये किसी को कुछ 100% किसी को पता नहीं है। हाँ, हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे हम साइन ढूंढते हैं, निशानियां ढूंढते हैं, यार अब लग रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है। और उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो इसलिए मैं वो लाजमी जो है इस चीज को कोर्स में पढ़ाता हूँ कि भाई आप अगर रिवर्सल ट्रेड देखना चाहते हो तो आपने ये कॉन्सेप्ट जरूर एक नजर देख लेना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यार ये जो ट्रेंड है ये खत्म वाकई होने वाला है या फेक है। अब मोस्टली जो रिटेलर्स हैं वो क्या समझते हैं कि जी मार्केट ऊपर चलेगी, अब जैसे ही जी एक कोई डोजी शोजी टाइप की कोई कैंडल बनेगी जिसके ऊपर डंडी होगी या कोई ऐसा इंगल्फिंग कैंडल बनेगी, बस मैं सेल कर दूंगा, मार्केट गिर जाएगी। ऐसे नहीं गिरती, कभी भी नहीं गिरती। पहले आपको ये देखना है कि भैया इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है भी या खत्म हो गई है। तो अगर तो उसमें स्ट्रेंथ है और फिर वो सेल की कैंडल बना रही है, तो यार ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें तो अभी स्ट्रेंथ है और इसने ये सारा ट्रैप बनाया। तो फिर अगर उसमें आपको रिवर्सल बाय में ही मिल गई दोबारा, मतलब वो ट्रेंड बाय का ही था, एक करेक्शन हुई और लोग उसमें ट्रैप हो गए, बट आपको पता है कि इस ट्रेंड में अभी पावर है, ऊपर हो सकता है कोई मेजर लिक्विडिटी एरिया पड़ा हो, उस हिसाब से भी आप निशानी एक ढूंढ सकते हैं। तो जब आपको 2-3 साइन मिल जाएं तो फिर आप अगर बाय कर लेंगे तो पॉसिबल है आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। उसकी वजह है, नॉर्मली एक चीज बैक टेस्ट मैंने की है, आप लोग भी कीजिएगा, वो ये है कि जब भी मार्केट पहली दफा किसी रेजिस्टेंस पे आती है तो वो या तो उस रेजिस्टेंस को टच करने से पहले ही सेल जो है वो करवा देती है लोगों को, या उसको टच करने के बाद फौरन सेल में बिठा देती है। अब ये चीज तो ब्रोकर जानता है कि भाई ये रेजिस्टेंस है, लोग यहाँ बैठे हुए सेल करने के लिए। तो जब वहां पे रेजिस्टेंस पे लोग सेल करते हैं तो वो सारा का सारा माल स्मार्ट मनी खरीदती है और वहां से एक दोबारा जो है एक बड़ी जो है वो कैंडल बना देती है, जिसको मैं कहता हूं कि अब इंड्यूसमेंट आ गई। अब जब लोग देखते हैं कि यार हमने तो सेल किया था, हमारा ऐसा लेट हो गया और मार्केट तो बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है, चलो मैं बाय में स्कैल्पिंग करता हूँ, फिर आ जाते हैं रिटेलर्स दोबारा। फिर वो जब बाय करना शुरू हो जाते हैं ना, फिर मार्केट गिर जाती है, क्योंकि उनको बाय में ट्रैप कर दिया। अब वो खरीदना शुरू हो गए, तो जब वो खरीदना शुरू होंगे तो स्मार्ट मनी तो बेच देगी सारा माल, और वो होता भी ऐसे ही है। जैसे अभी एक भाई ने पूछा कि जी बिक जाएगा, हम तो खरीद लेंगे। सरकार, रिटेलर
हमेशा तैयार रहता है कुछ भी खरीदने के लिए। और एक और बात बताऊं आपको, स्टॉक मार्केट की दुनिया में ना एक कहावत है, वो ये है कि सस्ता किसी को नहीं चाहिए, महंगा सबको चाहिए। अब ये अगर प्रैक्टिकल मार्केट में या फिजिकल मार्केट में देखें तो लोगों को लगेगा यार ये कैसे हो सकता है, हर बंदा तो सस्ता खरीदना चाहता है। सर वो फिजिकल प्रोडक्ट की बात हो रही है। स्टॉक मार्केट की दुनिया में लोगों को सिर्फ वही स्टॉक जो है वो अट्रैक्ट करता है जो ऑलरेडी बाय जा रहा हो, लोग उसमें पैसा डालते हैं। कोई बंदा किसी भी ऐसे स्टॉक में पैसा डालने के लिए तैयार नहीं होता कि जो गिर रहा हो। हालांकि अपॉर्चुनिटी तो वो दे रहा है जो गिर रहा है, क्योंकि वो सस्ता हो गया। भाई वो फर्ज कर ले जी, गोल्ड की प्राइस है लेट से 3500 का हाई लगाया, 3500 का हाई लगा के 3180 तक चली गई थी। अब जिस बंदे ने 3180 से 3170 से या 3230 20 से 50 से यहां से जिन्होंने बाय किया, यार कमा तो वो लोग गए, मार्केट तो 3700 के पास खड़ी है। लेकिन जिन लोगों ने अब 3700 देख के या 3780 90 पे देख के बाय कर लिया, वो तो मरे हुए। अगर यहां से मार्केट $200-300 दोबारा क्रैश कर गई तो उनका तो जनाजा निकल जाएगा, वो तो तबाह हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, सो सिंपल वर्ड्स में हमने ये देखना है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब ये कैसे देखेंगे, इसके लिए हम चार्ट पे चलते हैं। सपोज करें जी ये आपकी सपोर्ट है, ठीक है। यहां से हम देख सकते हैं कि जी प्राइस जो है ना, इमेजिन करते हैं कि जी वो बाय हो। यहां से मैं कैंडल्स बनाता हूं। यहाँ पे जी ये सपोज हमने किया जी, मार्केट जो है ना हमारी ऐसे कैंडल बनाती बनाती ऊपर जाए। मैं सीधा सीधा बना रहा हूं, आप सपोज कर लो कि भाई बीच में 1-2 सेल की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो ये आपका वॉल्यूम होता है, जब आप इस पे नजर दौड़ाओगे तो आप देखोगे कि वॉल्यूम जो है ना आपका, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, पहले कम था अब ज्यादा हो रहा है। ऐसे वॉल्यूम भी सपोज करें ऐसे ज्यादा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसमें हो सकता है एक आधा छोटा भी हो, बट अगर आप इसको ऐसे एवरेज में देखेंगे, इस तरह एक लाइन लगा के देखेंगे, ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अब कल हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम का मतलब क्या है जी, वॉल्यूम का मतलब है सर जी ट्रांजैक्शन। मार्केट बाय जा रही है, वॉल्यूम भी ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि बाय में ट्रांजैक्शन इस वक्त ज्यादा हो रही है। तो जब बाय में ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही है तो इसका क्लियर मतलब है कि जिस ट्रेंड में आप बैठे हैं, बाय ट्रेंड में, इसमें अभी स्ट्रेंथ है, ये अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, अभी ये लंबा चलेगा। ठीक है, एक बात यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, इसके मैं आंसर दे देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। जी आतिफ साहब। आतिफ रहमान साहब हुक्म करे सर। जी 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 सर, यहाँ से तो मालूम हो जाएगा कि कैंडल ऊपर जा रही है और वॉल्यूम की भी जो नीचे बार बन रही है वो भी मतलब इंक्रीज हो रही है। तो बालों का सडनली ब्रेक मतलब डाउन होती हैं, गिर जाती हैं, तो वो तो एकदम से नीचे भी चला जाता है। अगर हम मतलब पिछली कैंडल को आइडिया लगा रहे होंगे कि स्ट्रेंथ में पावर है तो नेक्स्ट में वो डाउन भी हो जाएगा। सरकार इसके ऊपर आप ट्रेड नहीं करेंगे आतिफ साहब, इसके ऊपर आप ट्रेड नहीं करेंगे। पहली बात आइडिया लगाने के लिए मैं कह रहा हूँ, आप एक एनालिसिस बनाएंगे। अभी मैं इसकी आपको बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा लाइव मार्केट पे, आप टेंशन नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मींस के ट्रांजैक्शन हो रही है बाय में। तो जब स्मार्ट मनी बाय में ट्रांजैक्शन करेगी तो बताएं कि जिस ट्रेंड में भी स्मार्ट मनी ट्रांजैक्शन करेगी, क्या उसके अभी लंबा चलने के चांसेस हैं?
क्या ये बात समझ आती है टेक्निकली? बताइए। सर ये कट रही थी आवाज। सर जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्मार्ट मनी किसी भी ट्रेंड में ट्रांजैक्शन करिए, चाहे बाय का हो या सेल का हो, तो जी उस ट्रेंड के अभी लॉन्ग टर्म चलने के चांसेस हैं, आपको क्या लगता है? सर है, क्योंकि वो मार्केट को ऊपर उठा रही है या मतलब नीचे गिरा रही है, तो बस हमने कोई पॉइंट पे ट्रांजैक्शन लेके जाना चाहती हमने होगी। तो सर अगर वो ट्रांजैक्शन पॉइंट दूर देखी है है ना। तो इसका मतलब है कि हाँ, हमने जाएगी ट्रांजैक्शन मार्केट। याद रखनी है ना कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, जी वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, मींस हम्म, बाय में ट्रांजैक्शन हो रही है। तो जब बाय में जी सर। ट्रांजैक्शन हो रही है तो इसका मतलब कि जो बाय ट्रेंड अभी चल रहा है इसमें अभी स्ट्रेंथ है, ये वीक नहीं हुआ। वीक कब होगा वो अब हम आ जाते हैं दोबारा चार्ट पे, हम देख लेते हैं कि वीक कब होगा। अब ये जाहिर है बाय जा रहा है, कितना भी बाय जाएगा, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब इसने अब अपना बाय का मोमेंटम खत्म कर देना। वो कब होगा जी? जब मार्केट अचानक सेल आना शुरू हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा सेल आए, फिर फर्ज करते हैं जी ये फिर बाय जाना शुरू होगी। ठीक है, अगेन ये बाय जा रही, लेकिन इस दफा हो सकता है कि ऐसा हो कि अब वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, अब वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा कम होना शुरू हो। और एंड पे जाके बिल्कुल हो सकता है ऐसा छोटा छोटा रहे। तो जब हम ऐसे देखेंगे तो अब हमें समझ आ गया कि भाई बाय में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, बेशक मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो मुसलसल कम होता जा रहा है। तो अब हमें समझ आ जाएगा कि यार ये जो बाय की वेव चल रही है ये फेक है, और मार्केट किसी भी टाइम अपना ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर, और ट्रेंड जो है वो वीक हो चुका है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स में अगर दोबारा मैं पूछ रहा हूं, किसी के कोई क्वेश्चन है तो बता, हैंड रेज करें, आपको लेते हैं। जी विकी साहब। अच्छा, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रेंड थोड़े टाइम के लिए डाउन जाए फिर ऊपर जाए, फिर आप उसको कैसे करेंगे ना? सर ये मैं अभी आपको ना लाइव दिखाऊंगा, आप टेंशन नहीं लें, हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे विकी साहब। नहीं नहीं, ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैं आपको जस्ट बताऊंगा, वॉल्यूम। हम इसको लिक्विडिटी के साथ कनेक्ट करेंगे ना। मिसाल ओके। के तौर पे मार्केट बाय जा रही है, अब उसने लिक्विडिटी एरिया को भी क्रॉस कर लिया, इंड्यूसमेंट भी क्रॉस कर लिए, अब उसके बाद ट्रांजैक्शन भी कम हो रही है, तो मुझे बताएं क्या अब रिवर्स होने के चांसेस हैं या नहीं? हाँ, क्योंकि अब 3 पैरामीटर साथ हो गए, सही है। कॉन्फ्लुएंस एग्जैक्टली हो गए, तीन तीन एग्जैक्टली साथ हो गए, तो फिर हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल है कि ये वहां जाएगी। मार्केट तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन बिल्कुल जा सकते, प्रोबेबिलिटी हम बट गेस एक प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ना सर हमारे पास, एक समझ ले कंफर्मेशन ज्यादा होगी, हम हाँ। और ज्यादा मेक श्योर हो गए कि नहीं यार अब हो सकता है। ना पहले सही है, हमारे, हम डिफरेंट हाँ पैरामीटर्स को एनालाइज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सर, अभी हम इसको मैच करेंगे, देन आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह, और भी चीजें समझ। ठीक है, अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड तो बता दें, फिर मैं आगे चलूं, फिर सेल का भी बता दूं, क्योंकि सेल का सेम ऐसा ही पैटर्न है, वो भी मैं आपको बता दूं। चलिए जी, अच्छी बात है जी, किसी का कोई सवाल नहीं है, बेहतरीन हो गया। जिस तरह हमने बाय का केस स्टडी किया ना, सेम सेल का केस है। ठीक है, सारी चीजों को मैं जरा डिलीट करता हूं और हम यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करते हैं। सर जी सर। सर अगर वॉल्यूम स्ट्रांग है और ट्रेंड स्ट्रांग है तो जब मार्केट पुल बैक लेगी तो उस वक्त तो फिर वॉल्यूम कम होगा ना थोड़ा सा। जी सर। ठीक है, जी सर। अच्छा ये भी एक अच्छा सवाल है, चले इसको भी मैं आंसर कर दूं। अब देखो यहाँ पे मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, बाय जा रही थी, वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, लेकिन जब ये सेल आएगी ना तो उसमें वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों कम होगा? क्योंकि सेल में ट्रांजैक्शन कम हो रही है, इसलिए इसका वॉल्यूम भी कम हो सकता है।
फिर दोबारा जब ये बाय जाना शुरू होगी तो फिर इसका वॉल्यूम अगर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि बाय में मोमेंटम ज्यादा है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी हमने इसको ऐड कर लिया। अब जल्दी से हम इसमें सेल का जो सिस्टम है, जो सेटअप है, वो भी हम देखें। फर्ज करें जी मार्केट जो है वो किसी रेजिस्टेंस एरिया से इस तरह से सेल आ रही है, यहाँ से प्राइस जो है वो सेल हो। अब लाजमी बात है सेल हो रही है तो ये सीधी सीधी नहीं आती, बट मैं टाइम बचाने के लिए इस तरह का सेटअप आपको बना। सपोज करें जी प्राइस ऐसे गिर रही है और जो इसका वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है, वो ज्यादा होता जा रहा है, ऐसे और ज्यादा हो और ज्यादा और ज्यादा। तो सरकार इसका तो क्लियर मतलब हमें समझ आ गया कि भाई सेल में ट्रांजैक्शन हो रही है ज्यादा। तो सरकार जब सेल में ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि जो सेल का ट्रेंड अभी चल रहा है ये बहुत स्ट्रांग है, ये इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। मार्केट कई लोग क्या करते, गिरती भी आती, एक कोई डोजी शोजी बनती बाय कर लेते हैं, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते। नतीजा क्या निकलता है जी, मार्केट क्रैश कर जाती है, उनकी सारी बाय की एंट्रियां फंसी हुई। रिवर्सल ट्रेड पकड़ने के लिए आपको सिर्फ एक को कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं चाहिए होता भाई, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती। ठीक है, इतनी आसान नहीं है रिवर्सल ट्रेड पकड़ना, उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जब वो ट्रेड मिलेगी तो वो बहुत अच्छी ट्रेड भी मिल सकती है। ठीक है, सो ये हमने समझ लिया कि जी मार्केट तेजी से गिर रही है बट वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सेल में ट्रांजैक्शन अभी ज्यादा हो रही है। जब सेल में ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो इसका क्लियर मतलब हमें समझ आ गया कि भाई सेल का ट्रेंड अभी स्ट्रांग है। ठीक है, बट कुछ देर के बाद ऐसा होता है कि मार्केट तो सेल ही आ रही है, मार्केट नीचे ही आ रही है, बट अब जो है इसका वॉल्यूम जो है ना वो कम होना शुरू होता है ऐसे। इसका मतलब क्या है कि सरकार अब सेल के अंदर ट्रांजैक्शन कम हो गई और ये जो सेल का ट्रेंड है ये वीक हो चुका है। किसी भी टाइम मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाएगी और ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा। बस ये आपने चार चीजें याद रखनी है, दो बाय के केस हैं, दो सेल के केस हैं, दोनों हैं मिलते जुलते। ठीक है, अब अपन चलते हैं जी चार्ट के ऊपर और इसकी एग्जांपल जो है उसको जरा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं H1। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें कि भाई ये एक सेल का ट्रेंड चल रहा था ना, यहां से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ सेल का, गिर रही है मार्केट। ठीक हो गया, अब आपको आज ये चीज देख के शायद हैरत हो अगर आपने पहले कभी ये नहीं देखी। मैं क्या करता हूं कि जहां पर जैसे ये मार्केट है, ये देखो ये ट्रेंड जा रहा है ना, तो जब भी मार्केट ने कोई ट्रेंड रिवर्स करना होता है ना तो मार्केट क्या करती है, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है नॉर्मली दे देती है, एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दे देती है। तो मेरे लिए जो बेस्ट जो चीज है ना, पहले वो मैंने क्या करनी है जी, सबसे पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल को मार्क कर देना बस। ठीक है, मार्केट यहाँ चलेगी, यहाँ पर आके इसने अल्ट्रा हाई दे दिया, मैंने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये जब गिरेगी तब भी बताऊंगा तब क्या करना है। अब यहां से मैंने क्या करना है भाई, देखना है मार्केट किधर जा रही है। मार्केट तो सर यहां से सेल आ रही है, तो सबको नजर आ रहा है, क्लियर दिख रहा है, मार्केट सेल आई है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को देखें तो सरकार वॉल्यूम तो मुसलसल कम होता गया। ये आप एवरेज इसको अगर अपन यहां तक निकालें तो ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम है वो तो मुसलसल डिक्रीज हुआ है। इससे तो हमें सिंपल जो है वो समझ आ गया है कि भाई मार्केट में जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं सॉरी, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है मार्केट को सेल करने में। क्योंकि अगर इंटरेस्टेड होते तो जब मार्केट क्रैश कर रही थी, गिर रही थी, तो उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज होना चाहिए था ना। तो हमें पता चल जाता कि यार सेल में ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही है, मतलब ट्रेंड लंबा चलेगा।
तो जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही थी सेल में, तो हमें समझ जाना चाहिए था कि भाई ये ट्रेंड लंबा नहीं चलेगा, किसी भी टाइम मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर लेगी। और ऐसा हो भी गया। कैसे हुआ जी? आए जी अपन देखते हैं आगे। यहां पर मार्केट ने एक अगेन एक बड़ा वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है। हम दोबारा से इसको मार्क कर लेते हैं। ये आपका बड़ा वॉल्यूम आ गया। अब आप देखिए कि यहां से अगर आप एक एवरेज निकालें इस जगह से, तो भाई आपका जो ये ट्रेंड है, जो सॉरी ये जो वॉल्यूम है, वो तो मुसलसल आप देखें ना ग्रो ही हो रहा है। एक एवरेज अगर आप निकाल के देखें तो आपका तो ट्रेंड बढ़ रहा है। ये जो वॉल्यूम है ये तो बढ़ता जा रहा है और ट्रेंड भी मार्केट का बढ़ जा रहा है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं भाई कि मार्केट में जो बाय का ट्रेंड है वो स्ट्रांग है, वो अभी वीक नहीं हुआ, ठीक है। अब हम देखें दोबारा, यदि इस पॉइंट पर एक बड़ा वॉल्यूम आ गया सेल का। अब हम देखें जी इसने क्या किया है। ये जी आपका सेल का बड़ा वॉल्यूम, ठीक है, इस जगह पर। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं, देखें इसके बाद क्या हुआ। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है ना, सबसे बड़ा ये वॉल्यूम, इससे बड़ा कोई वॉल्यूम नहीं होता। और ये नॉर्मली सेल का जो इस तरह का वॉल्यूम आता है ये टॉप पे आता है, और बाय का जो वॉल्यूम आता है ये बिल्कुल नीचे मार्केट जो है बॉटम पे जाके नॉर्मली बना देती है, ठीक है। ये हमारा जी आ गया। अब हम देखते हैं कि जी यहां से मार्केट जब गिर रही थी तो वॉल्यूम हमें क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा था। यहां से मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट मतलब सेल ही हुई है ना। ऐसे अगर हम इसको देखें तो ये गिरी है, नीचे ही आया, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर यहां से हम इसको देखें, एवरेज लगाएं, तो सरकार ये भी गिरा है। तो भाई ये तो ज्यादा नहीं हुआ, ये तो इंक्रीज नहीं हुआ। ये इंक्रीज होना कहां से शुरू हुआ है? ये इंक्रीज होना जी यहां से शुरू हुआ है। ये आप देखें इस जगह से, यहां से अब ये प्रॉपर बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको अब एवरेज जो है इसकी लगाना शुरू करें तो ये ऑलमोस्ट जो है वो यहां तक भी आ गया, ठीक है। बट अगर आप इसको यहीं तक रखें जहां तक ये सेल हुआ है, तो यार ये तो मुसलसल कम ही होता रहा है। तो मैं इसको यहां कर देता हूँ, ये लास्ट इधर तक सेल है। ये आप देखो, तो वॉल्यूम तो बिल्कुल यानी कि मुसलसल कम होता रहा है। और जहां से ये बाय जाना शुरू हुआ है दोबारा, इस जगह को अगर आप देखें, यहां से वॉल्यूम जो है सरकार आपका इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो वॉल्यूम आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे देता है ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में कि यार अभी इसको हम होल्ड कर सकते हैं, अभी ये बढ़ेगा, अभी ये लंबा चलेगा ट्रेंड, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इससे एक एनालाइज करते हुए आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप ट्रेड इसमें नहीं करोगे, ट्रेड आप अपनी स्ट्रैटेजी पे करो, बट इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ यार अब ट्रेड का टाइम करीब है या दूर है, रिवर्सल ट्रेड हमें मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, हमें ट्रेंड के साथ ही भी ट्रेड करनी है। ये चीजें आपको इंशाल्लाह आपकी जो है जो भी कंफ्यूजन थी ये वाली वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि प्रॉपर एक सेटअप के साथ कि जी इसने हमें कहाँ पे ट्रेड दी है और कहाँ पे नहीं। अब इसमें लिक्विडिटी भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये इस जगह की अगर मैं बात करूं तो ये इसकी लिक्विडिटी थी, और उसके बाद ये जो रेंज वाला जो इसने ड्रामा शुरू किया वो लिक्विडिटी एरिया इसका ये वाला है, ठीक है। और ये मैंने यहां से मार्क कर दिया, सही हो गया। अब उसके बाद ये इंटरनली जो है ना अपनी लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, सही है। तो लास्ट जो ये गिरा है वो यहां से गिरा है, एग्रेसिवली गिरा है इस जगह से। इसको अपन मार्क करते हैं, वॉल्यूम ऑन करते हैं यहां से, और अब हम देखेंगे कि जी क्या इसने सीन किया।
ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, ठीक है, इस जगह से यहाँ तक है ना प्रॉपर। लेकिन अगर हम देखें तो वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ा ही नहीं है, जिस हिसाब से ये गिरा उस हिसाब से वॉल्यूम तो इंक्रीज ही नहीं हुआ। अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे आपको फिर भी बड़े बड़े कुछ ना कुछ वॉल्यूम मिल जाएंगे, यहाँ पे तो वॉल्यूम बिल्कुल छोटा है, मार्केट जो है वो गिरती चली जा रही है। तो इसका मतलब हमें इसमें ये समझ आ गया था कि भाई ये जो गिर रहा है ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है सेल का, ठीक है। और इंटरनली लिक्विडिटी की बात करें तो भाई ये हमारा फाइनल लिक्विडिटी एरिया था इंटरनली, ये वाला, ठीक है। अब देखें जी यहाँ पे हम किस तरह से सेटअप बना रहे हैं। सबसे पहली चीज जी हमारा इंटरनल लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट इसको प्रॉपर ब्रेक करके इसके नीचे कैंडल क्लोज करके नीचे आ चुकी है, यानी कि ना सिर्फ ये लिक्विडिटी एरिया स्वीप हुआ है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी आ चुकी है, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट आ चुकी है, लिक्विडिटी एरिया भी स्वीप ऑलमोस्ट समझ लो आप ये भी हो चुका है, वॉल्यूम भी मुसलसल कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा ज्यादा सेल के अंदर। अब मुझे बताएं क्या हम ये अब यानी कि इमेजिन कर सकते हैं कि हमें यहां से अब कोई रिवर्सल ट्रेड मिल सकती है? हैंड रेस करें, फिर हम किसी को माइक पे लेते हैं, फिर उनके साथ डिस्कशन करते हैं। जी जैन भट्टी साहब। जी सर, बिल्कुल यहाँ से रिवर्सल आएगा। ठीक है, ये जो हमने वॉल्यूम का जो टॉपिक आज पढ़ा है ये जस्ट हम एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए लेते हैं कि यार मार्केट गिरती चली जा रही है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब है कि जो सेलर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने में, ठीक है। और ये जो वेव चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी हंट करने के लिए और रिटेलर को ट्रैप करने के लिए बनाई जा रही है, और जैसे ही मकसद पूरा होगा उसके बाद फिर से हो जाएगा। जी सर, यहाँ से जो मार्क किया आपने डाउन ट्रेंड में, मतलब वॉल्यूम कमजोर है, तो सर यहाँ पे 3 दिन तो जाया नहीं हो गए हमारे साथ, तकरीबन 50-60 कैंडलें तो जाया हो गई हैं 3 दिन। क्या सरकार 3 दिन चलो मैंने माना आपके जाया हुए हैं, आप ये भी तो देखो ये एंट्री कहाँ से 3120 के आसपास आप लगा लो, अगर 3120 से बाय किसी ने किया होता 3700 के करीब मार्केट गई है यार। 3 दिन जाया करके उसको अगर इतनी अच्छी ट्रेड मिलती है, मैं तो समझता हूं कि 3 दिन तो कोई मसला ही नहीं है। जी सर, ये ठीक है। जो सरकार स्विंग ट्रेडिंग है ना वो डेली नहीं बनेगी, वो हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में एक दफा बनती है। लेकिन जब वो बनती है ना तो फिर उसकी पावर बड़ी तगड़ी है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब लोगों को तो स्ट्रेंथ का पता ही नहीं है कि कौन सी ट्रेड अच्छी है कौन सी बुरी है, उनके लिए तो वो ट्रेड है, तो जैसे ही उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है वो बस बंद करके निकल जाते हैं, वो होल्ड ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनको ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता, ठीक है जी। आतिफ साहब, आतिफ रहमान साहब, आपने हैंड रेस किया है सर, हुक्म करें, क्या सवाल है? मैं ये पूछना चाहता कि इधर ट्रेड के सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं, इंड्यूसमेंट का थोड़ा मेरा वीक है, तो वो थोड़ा बता दें कि इंड्यूसमेंट इधर कहाँ है। सर इंड्यूसमेंट देखें ना, आप मुझे बताएं, ये सब मैं खत्म करता हूँ अभी, इंड्यूसमेंट तो आपको क्रिस्टल क्लियर इंशाल्लाह नजर आ जाएगी। बस आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि इस तरह की अगर कैंडल बनी होगी तो लोग बाय करेंगे सेल करेंगे? ये ब्लू वाली, हाँ ब्लू वाली बाय करेंगे क्योंकि बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल है। उसके बाद लोगों के लिए तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी होता है। वो सर मैंने दिमाग से डिलीट कर दिया नहीं आपने किया है ना, सबने तो नहीं किया ना यार, क्योंकि वो कंफ्यूज करता। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानते लोग, बताओ जरा? मानते हैं? तो चलो जिन्होंने यहाँ से नहीं बाय किया उन्होंने यहाँ से किया होगा। हाँ कहीं वो टच हो रही है तो वो पिछली कैंडल जो उसके बाद देखें कितनी स्ट्रांग वो उसने रिवर्सल दिया है ना H1 में। हाँ वहां से यहाँ से बायर घुस गए, इसका मतलब इसके नीचे भी स्टॉप लॉस है, लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी है। तो अब जब मार्केट गिर गई, नीचे आ गई, तो ये जो बायर से ये आउट हो गए, पहले तो ये बताएं।
ये बाय वाले, हाँ जी। ये तो निकल गए। अच्छा, हम्म। उसके बाद जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मेरे भाई काम करते हैं, बताएं उनकी जो सपोर्ट थी ब्रेक हो गई, हाँ, रेड से ब्लैक होगी, तो अब वो क्या करेंगे? सेल। सेल करेंगे। फिर एक कॉमन फिनोमेना है कि जब इंसान को एक काम में लॉस हो जाए तो फौरी तौर पर वो सेम काम तो नहीं करता। अगर स्मार्ट मनी वालों ने भी चलो पहले बाय किया है, ऑर्डर ब्लॉक हुई है, जो भी देख के अगर उनको लॉस हो गया और देख रहा है मार्केट गिर रही है, तो बताएं वो क्या करेंगे, बाय या सेल? किन्होंने जो अभी इस कैंडल के बाद जो ब्रेकडाउन हुई है, जिनका ऐसा हिट हो गया, अब वो हाँ, रिवेंज वो भी तो opposite लेंगे ना। जाएंगे, opposite जाएंगे। वो देखेगा गिर रही है मार्केट, तो वो क्या करेगा, बाय या सेल? तो वो अगर सेल जा रही तो बाय करेगा फिर। नहीं, सेल जा रही है तो बाय क्यों करेगा? सेल करेगा ना, बाय में तो उसका ऐसा हिट हो गया पहले। ये सेल जा रही है ना मार्केट, ये लास्ट इसकी बॉटम में। तो यहाँ पे वो sell करेगा। रिटेलर यहाँ सेल करेगा ना, बाय जी, नहीं जी। करेगा। तो अब मुझे बताएं, जब रिटेलर बाय नहीं कर रहा तो फिर बाय कौन करेगा? स्मार्ट मनी। सिंपल। यानी कि एक थोड़ी सी पहले बाय गई है, ये इंड्यूसमेंट है, फिर उसके बाद लोगों को थोड़ा कंफर्म हुआ, फिर बाय लोगों को जारी दावत दी, कर दिया है। आतिफ साहब लोगों को दावत दी, आजा आजा बाय कर ले, आजा गाड़ी जा रही है, बैठ जा। हाँ, कुछ सेल मार दिया ठीक है। उन्होंने मार्केट और जब का। सब आ गए दावत में, क्या जी बताओ, तो खाना खोलने के इंतजार के चक्कर में गाड़ी खाई में डाल दी, भला जाओ, अल्लाह हाफिज। ये स्मार्ट मनी करती है, सही है। इसको इंड्यूसमेंट में कहते हैं। ये जो वॉल्यूम है, ये ट्रांजैक्शन का जनरेट करता है, जैसे क्रिप्टो में भी होता है कि मतलब हम जो बाय सेल की बुक देखते हैं तो वो खास उसकी एक्सचेंज की होती है, तो ये ओंडा की है या ये पूरी उसकी होगी ये वॉल्यूम? नहीं, ये तो मतलब ओवरऑल होता है, ये ओंडा का नहीं ओवरऑल, होता। हाँ, ये ओवरऑल वॉल्यूम में इसी तरह से। सर ये काफी फिर जो यूट्यूब पे हैं लोग, वो क्यों कहते हैं कि ये गलत होता है, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए? अच्छा, अब एक मजे की बात बताऊं सबको, हम्म, मैं वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ हाई और लो देखता हूं। यानी कि जो ब्रेकआउट होता है ना हमारा, जो जैसे मैं बताता हूँ यार, ब्रेकआउट हो गया, मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए और लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम। मैं सिर्फ वॉल्यूम को उतना ही देखता हूँ। लेकिन ये चूंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है तो पढ़ाना मेरी मजबूरी है। ठीक है, ठीक है, मैं यूज नहीं करता। हाँ, मैं यूज नहीं करता इसको, ये मैं सबको बताना चाहूंगा, क्लियर? ठीक है, मैं इसको 1% भी देखता नहीं। ठीक है, मैं ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करता, मैं फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड नहीं करता, लेकिन वो पढ़ाऊंगा, कोर्स का हिस्सा है, मजबूरी है। जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ ना कि डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले सब कुछ पढ़ना पड़ता है भाई, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन कर लेना, फिर आप एफसीपीएस करो, एफआरसीपीएस करो, जो भी दिल करे। ठीक है, लेकिन पहले आपको सब पढ़ना है। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट सारे सीखने कि भाई ये इस तरह होता है। अब यूज क्या करना है वो तो आपके ऊपर है ना भाई। आप वो चीजें ले लो जो आपके काम की है, बाकी को छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, जैसे डॉक्टर जो ईएनटी वाला है वो भी पूरी बॉडी ही पढ़ता है ना, एंड में जाके वो ईएनटी ले लेता है, या आंखों का है तो वो आंखें ले लेता है, भाई बस मैं इसी को जो है वो प्रैक्टिस करूंगा, बाकी बॉडी से मेरा ताल्लुक नहीं। तो आपने वही बनना है, पहले सब पढ़ना है, फिर उसके बाद आप कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़ लेना। अगर आपको स्कैल्पिंग पसंद है, 7/21 EMA प्लस लिक्विडिटी बेस्ट है। ठीक है, और कुछ देखना ही नहीं, उसी पे काम। ओके। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो जो मेरी वाली है, आप पहले लिक्विडिटी फाइंड करो, इंड्यूसमेंट देखो, स्ट्रक्चर देखो, ब्रेकआउट देखो, मोमेंटम विद कैंडल विद लो वॉल्यूम, 4 चीजें देखो, ट्रेड करो। तो इस तरह एक स्ट्रैटेजी के मास्टर बन जाओ। मैं हर अपने बैच में ब्रूसली का ये जुमला कोट करता हूं। ब्रूसली कहता है कि मुझे तुम्हारे 10,000 मूव्स जो तुम्हें आते हैं ना, उससे खतरा नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस तुमने एक दफा की है। मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस तुम 10,000 दफा कर चुके, वो ज्यादा कंफर्म होगा बस। ठीक है, तो आपने कोई एक स्ट्रैटेजी का ब्रूसली बनना है, ब्रूसली इंशाल्लाह। जैसे ब्रूसली मशहूर है ना, 1 इंच पंच उसका एक मशहूर था। अच्छा, ठीक है ना, वो एक मतलब खड़े खड़े मुक्का मारता था, बंदा फेंक देता था पीछे। अब वो उसकी प्रैक्टिस हो सकता है भाई, उसने पता नहीं कितनी दफा की हो,
बस वैसा बन जाना है आपने, अच्छा ठीक है। कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़ लें, ठीक है, रट लें उसको, हिफ्ज कर लें उसको। और मैं अक्सर कहता हूं कि अपने दिमाग को ना उस स्ट्रैटेजी के साथ सिंक्रोनाइज कर दो। सही। सिंक्रोनाइज कैसे होता है, इसकी मिसाल आप समझ लें, जैसे गाड़ी चलाते हो आप, ऑटोमेटिकली आपका हाथ खुद ब खुद चला जाएगा गियर्स पे, स्टीयरिंग खुद ब खुद सेटिंग हो जाएगी, दोस्त बैठे हैं गप्पे शप्पे मार रहे, गाड़ी चल रही है। कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि दिमाग सिंक है गाड़ी के साथ। लेकिन जिस दिन आप पहली दफा गाड़ी चला रहे थे, क्या उस वक्त ऐसा था? फिर वो माइंड से सारी चीजें करते हैं ना उस दिन। नहीं, दिमाग के ना 2-3 हिस्से होते हैं वैसे तो। कॉन्शियस होता है, सबकॉन्शियस होता है और अनकॉन्शियस होता है। अभी जो हम ये देख रहे हैं ना, ये कॉन्शियस माइंड है हमारा, इसमें हमें हर चीज का पता है, याद है, सब कुछ ठीक है, ओके जी। दिमाग का जो सबसे पावरफुल हिस्सा है, जो साइंटिस्ट कहते हैं, हो सकता है भाई मैं गलत हूं, मेरे सुनने में गलत आया हो, बट मैंने जो सुना और पढ़ा है वो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसमें इतनी पावर है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। बट वो ज्यादातर हिस्सा जो है ना, अल्लाह ने सुलाया हुआ है कि भाई ये ना इसका जो है ना दुनिया में चले। और इसको मैं फनी वे में अपने स्टूडेंट्स को भी, जब मैं टीचर था, मैं इसे पढ़ाता था, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, बायोलॉजी पढ़ा रहा था। मैंने कहा जी दुनिया में इंसान का जो दिमाग है ना, वो सिर्फ 3 से 5% के बीच में काम करता है नॉर्मली जी। इससे ज्यादा काम नहीं करता, वो डेड है, दिमाग काम नहीं करता, वो अनकॉन्शियस माइंड में आता है जी। वो बच्चा कहता है, लड़की थी गलत, एक लड़की थी बायोलॉजी, वो कहती सर ऐसा क्यों है? तो मैंने कहा भाई एक साइंटिस्ट था जिसपे रिसर्च हुई, तो डॉक्टरों ने बताया कि जी उसका जो दिमाग था ना वो 11.5% था, वो था एल्बर्ट आइंस्टाइन। मैंने कहा वो साला मरने से पहले अमेरिका को एटम बम दे गया, ठीक है, तो उसका 11.5% था, वो दुनिया को तबाही दे गया। अगर 100% होता तो हमसे तो पहले ही फाड़ फूड़ के दुनिया निकल जाते, हमारा तो नंबर ही नहीं आता, ठीक है। सो सिंपल बात ये है कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो सिंक हो जाता है किसी चीज के साथ, और जब वो सिंक हो जाएगा ना, जैसे नमाज है, आप नमाज की मिसाल लें, बेस्ट एग्जांपल है। आपका दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कारोबार की बातें, घर की बातें, कुछ भी बातें, लेकिन नमाज आप ठीक पढ़ लो, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप एक सजदा करो, फिर अत्तहियात पढ़ लो, फिर खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर रुकू करने लगो, नहीं होगा ऐसा। आप तरतीब से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब आप किसी चीज की बहुत दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में वो चली जाती है, फिर वो हमेशा के लिए महफूज होगी। और एक और चीज आज आपको बताऊं, बहुत सारी बातें इंसान की ऐसी होती हैं, बचपन की होती हैं, या 10 साल 20 साल पहले कोई ऐसा वाकया होता है हमारा, जो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो अभी कल की बात है, ठीक है, और 2 हफ्ते पहले का हमें याद नहीं होता, फिर वो दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, यार किधर गए थे, कौन से सूट पहने, वो नहीं याद होता। 10 साल 15 साल पुराना वाकया याद होता है। क्यों? क्योंकि वो जो याद है वो हमारा सिंक हो गया माइंड के साथ जी, इसलिए वो ऐसा रहता है, ठीक है। अच्छा जी, वसीम खान साहब का सवाल है सर, हुक्म करें जी वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम जी सर। सर जी ये मैंने ये समझा है, बस ये इन्हें सारी चीजों को मिलाकर वेट करना है कि भाई अपने जब तक सेटअप बराबर नहीं हो उस वक्त तक ट्रेड नहीं लेनी बस। सर ये तो 100% सही बात है, पेशेंस रखना है, सबर 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 जरूरी है जी जी जी, सबर सर। अच्छा इस पे कुरान का एक और ठप्पा लगा दे सबर पे। कुरान अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको कहीं पे अल्लाह ने नहीं कहा तुम नमाज पढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम रोजा रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जिहाद करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह ने एक जगह पे वादा किया, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सबर करने वाले के साथ है। तो सबर करके देखो, अल्लाह साथ है आपके, यार आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी अनस फहीम साहब, वॉल्यूम सेगमेंट का भी पता लगाया है ना? बिल्कुल लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन इंड्यूसमेंट ना लिक्विडिटी से पता करें ज्यादा अच्छा है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई।
हेलो जी सर जी, आप हुक्म करें, सवाल करें। जी सर, मैंने ये पूछना था कि आपने अभी जो सबसे बड़ी वॉल्यूम की कैंडल थी उसको मार्क करके उसके बाद आपने जो है उसकी स्प्रेड चेक की है, तो हम मतलब ये इसका रूल है कि हमें कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना, सिर्फ वहां पे उसके बाद अप्लाई करना जहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा? यार अगर आप ये नहीं करोगे ना, आप कभी भी वॉल्यूम को सही से जज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना वो कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे थोड़ा होता है, फिर आप क्या करोगे? इनिशियल पॉइंट तो कोई ना कोई पकड़ना पड़ेगा ना अपन को। अगर इनिशियल पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो हम जज कैसे करेंगे कि कहां से शुरू करें, कहां से बढ़ा है, कहां से घटा है? और सर जो अल्ट्रा हाई कैंडल होगी, जब उसके ऊपर दूसरा हमारे वॉल्यूम क्रॉस करेंगे तभी हम उसको मानेंगे कि ये हाई जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। ठीक है सर। अच्छा जी, विकी वाधवानी साहब, सर आप हुक्म करें सर। कि हाँ, वॉल्यूम का तो मुझे ये है कि वॉल्यूम, क्योंकि स्मार्ट मनी का जो भी ऑर्डर होगा वो पूरे कोई भी एक ब्रोकर फुल नहीं कर सकेगा ना, तो वो डिफरेंट उस पर करेंगे तो आपको नजर आएगा फिर भी वॉल्यूम ना डिफरेंट उसमें ना, कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या क्या हो रहा है ना। लेकिन एक और था जो मेरा क्वेश्चन, वो ये था जो हम 721 EMA की कर रहे हैं, उसमें जो मैंने आपके साथ एक ट्रेड शेयर की थी ना, उसमें मुझे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि उसने लिक्विडिटी तो स्ट्रिप की थी ना, लेकिन आपने कहा था कि वहां पर इंड्यूसमेंट भी हुई है ना जी। तो वो मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि हमें आपने जो बताया था कि जब अगर हम बाय की ट्रेड देख रहे हैं तो हम लिक्विडिटी के नीचे से देखेंगे ना क्रॉस ओवर ना, तो वो वहां से नहीं हो रहा था, तो तभी मेरा वो क्वेश्चन था, वो अगर क्लियर हो जाता। एक मिनट जी, मैं आपका वो दोबारा देख देता हूँ। यहाँ पे चार्ट अपन निकालते हैं, उसको जरा ये वाला सर। विक्की साहब ये वाला है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ यही वाला है, यही वाला है, बिल्कुल ठीक हो। अब आप मुझे बताएं इसमें क्या आपकी कंफ्यूजन है, फिर अपन उसको डिस्कस करें। कंफ्यूजन ये थी कि जो लिक्विडिटी थी, जैसे वो लाइन जैसे लाइन है मैंने ड्रॉ की है वो नीचे की तरफ है ना, तो लास्ट जो मैंने आपके जो वो जो क्लास से रिकॉर्डेड वो देखी थी, तो आपने बोला था कि क्रॉस ओवर नीचे हो तब आप लेना, लेकिन ये क्रॉस ओवर लिक्विडिटी के लाइन से ऊपर हो रहा है और इंड्यूसमेंट यहाँ पर कहाँ हो रही है, क्योंकि आपने मुझे आंसर किया था कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो रही है। सरकार मेरी बात सुनो, यहाँ पे लोगों ने बाय किया होगा पहले, जब ये ऊपर के जा रहा होगा, रिटेलर्स यहाँ बाय करेगा या नहीं, आपको क्या लगता है? साहब बताइए। हेलो, आवाज आई आपको? जी जी अभी आई है सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ से देखे जब ये मार्केट बाय जा रही होगी तो क्या रिटेलर्स ने यहाँ बाय किया होगा? विकी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। कहाँ पे सर? इस जगह कहाँ पे ये जहाँ पे आपने लाइन लगाई है, यहाँ से देखे ना, पहले मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो मेरा सवाल ये है कि जब ये ऊपर जा रहा था पहले, तो क्या रिटेलर्स ने यहाँ पे कुछ बाय के ऑर्डर्स लगाए होंगे मार्केट को बाय जाता देख के? हाँ यहाँ पर ठीक है, जहाँ पर आपका एरो है, हाँ ठीक है, वहां पर ठीक हो गया। अच्छा सही है। अब आप देखिए ना, अब ये जो लाइन है आपकी लिक्विडिटी की, ये सपोर्ट की तरह भी काम कर रही है ना। बहुत सारे हमारे मतलब आप समझ लें मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर जो रिटेलर्स हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। तो अब आप देखें कि ये जब बड़ी बड़ी सेल की कैंडलें बन रही हैं और ये सपोर्ट लाइन के बिल्कुल करीब आके इसने ब्रेकआउट किया रिजेक्शन कैंडल के साथ, और फिर ये सेल के पैटर्न दे रही है, फिर यहाँ पे भी सेल दे रही है। तो अब मेरा सवाल सर ये है कि यहाँ पे सेलर्स आए